देखो बच्चों, हम लोग आज मैथ का चैप्टर सीखेंगे। प्रतिशत निकालना, परसेंट निकालना सीखना हमको है। और ये जो मत सोचो कि दैनिक जीवन में इसका बहुत काम होता है। भाई कपड़ा लेने जाते हो या कोई चीज़ लेने जाते हो तो परसेंट पूछते हो, ठीक, कितने परसेंट छूट दे रहे हो या कितने परसेंट ज़्यादा हो गया भाव इसका, इस प्रकार से करते हैं। और आपको कोई कंपटीशन देना हो, परीक्षाएं देनी हो, रेलवे हो या ग्रुप बी की हो, कोई नौकरी देनी हो तो परसेंट बहुत आती है। प्रतिशत के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बच्चों प्रतिशत का मतलब सीधा यही है कि पूरा प्रतिशत माने होता है 100 से लेना देना। किससे लेना देना होता है? 100 से होता है। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। अब आपको हम छोटे छोटे बिंदुओं से, छोटे छोटे फार्मूलों से आपको बड़े से बड़ा सवाल लगाना सिखा देंगे। जैसे सवाल होगा कि ये चीज़ 10 रुपये की थी, 10% कीमत बढ़ गई, कितने की हो गई या कम हो गई। तो आपको दैनिक जीवन से लेकर परीक्षाओं तक के जितने भी सवाल आने वाले हैं या आते हैं वो आपके सभी हो जाएंगे। आराम से आप सीख सकते हो। परसेंट के समस्त सवाल कैसे लगाए जाएंगे, मैं यहाँ पे एक एक करके बिंदु लिख दूंगा, सवाल दिखा दूंगा, फार्मूला लिख दूंगा, आप उतार लीजिए और आराम से सवाल लगाइए। देखो जैसे क्या होता है, सबसे पहला देखिए पॉइंट लिखा हमने, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे कोई भिन्न लिखी है, अब भिन्न को आप परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर दें भैया, क्या कर दें? 100 से गुणा कर दें। जैसे लिखा है यहाँ पे 3/5 लिखा है। अब 3/5 क्या है? ये भिन्न है। भिन्न कैसे पहचानते हैं? ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करें? 100 से कर दें, गुणा कर दें 100 से, हो गया, बदल गया। जब बदल गया तो कटने वाला है, काट दीजिए। 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, आ गया 20। तो कितना आ गया? 20 तिया 60 आ गया, 60% आ गया। समझे बच्चों? क्या समझे? किसी भी भिन्न को क्या करना होता है? प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हो? 100 से। अगर 3/5 है तो 60 आया। अब मान लिया यहाँ पे भिन्न होता 5/4 होता, तब भी आप 100 से गुणा करते, 4 से काट देते इसको, 25 आता। अब 25 पंचे 125। तो इस प्रकार से हम लोग लगा लेते हैं। आपने भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीख लिया। अब देखो, अगर किसी प्रतिशत में संख्या लिखी है और उसे भिन्न में चेंज करना है, प्रतिशत से किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। जैसे मान लिया लिखा हो 5% लिखा है, तो 5% को आप बदलो भैया भिन्न में, तो क्या करोगे? तुरंत लिख दो 5/100 लिख दो, 5/100 और 5 से 2 काट, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 हो गया, 1/20 आ गया। अगर यहाँ पे होता मान लिया 40% लिखा होता और तो भिन्न में बदलते तो कर लेते 40/100 कर देते, 20 से काटो, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2/5 आ गया। इस प्रकार से हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। अच्छा, अब नीचे लिखा है यदि कोई संख्या, अब आपको अलग दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए, लिखो, ठीक है। अब देखो कहा यदि कोई संख्या x है तो उसका 22% कितना होगा? यदि कोई संख्या मान लिया x है तो उसका 22%, जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं आपको, इसका फार्मूला होगा दोनों संख्याएं बटे 100, दोनों संख्याएं बटे 100। जिसे कहा हमने 20 का 25% कितना होगा? 20 का 25% कितना होगा? तो इसका फार्मूला होता है भैया x/100, मतलब पहली वाली संख्या आपकी 20 और का माने गुणा और 25, बाई का मान 25/100, 25 चक्कू 100 और 4 पंचे 20 आ गया आपका 5। ठीक इस प्रकार से निकाल सकते हैं किसी संख्या का। मान लिया 30% का, या संख्या कोई लिख दें 30 का 40% कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? 30 × 40/100, 1 कटा 1 कटा 1 कटा 4 तिहाई 12%।
समझे आप? जिसका कहा जाए x वाई बटे 100 कर देते हैं। अब देखो ऐसा हुआ है सवाल, जैसे x रुपए की कोई वस्तु है और 22% की वृद्धि कर दी गई। x रुपए की कोई चीज़ है, 22% का कर दी गई वृद्धि, तो क्या करेंगे आप? जो कीमत पहले थी उसको x मान लेते हैं और वृद्धि बाद में है, तो इसका फार्मूला होगा x ब्रैकेट में 100 प्लस y बटे 100। तात्पर्य पहले की कीमत ब्रैकेट में 100 प्लस वृद्धि बटे 100। हम दो तरीक़ा से बताएंगे इसको। मान लिया जैसे कोई 50 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, और 10% कर दी गई वृद्धि, इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, तो वह वस्तु कितने की होगी? तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी? तो क्या करते बेटा, जैसे मान लिया अब 50 रुपये की थी तो लिखते हैं यहाँ 50 ब्रैकेट में 100 प्लस वृद्धि कितने की गई है? 10% की। तो इसमें x का मान 50 है, y का मान हुआ 10 बटे 100, ठीक। तो 50 गुणे जोड़ो 110 हो गया बटे 100, 1 कटा 1 कटा 1 जीरो कटा 11 बचे 55 रुपये आ गया। एक तरीका ये लगाने का है। और दूसरा आप देख लीजिए, एक हम दूसरा दिखाते हैं आपको। दूसरा देखो, मान लिया 50 रुपये की वस्तु है, अब वृद्धि कितनी करी गई? 10% की गई, तो क्या करो? देखो तो क्या करना, 50 वस्तु गुणे 10 बटे 100, 50 गुणे 10 बटे 100, जितने रुपए की है कीमत, सूत्र लिखते हैं इसका, कीमत गुणे वृद्धि बटे 100, कीमत गुणे वृद्धि बटे 100। तो देखो 1 कटा 1 कट गया, 1 कट गया 1, कितना आया? 5। वृद्धि कितनी आई? 5। और पहले कीमत कितने रुपए थी? 50, और जोड़ो 5 कितना हो गया? तब भी आएगा आपका 55 ही आया। पहले की कीमत 50 रुपये थी और 5 वृद्धि हुई, 55 हो गया, ठीक। इस प्रकार से सीख सकते हैं। अब देखो कमी का सवाल पूछ दिया जाए, यदि कोई x रुपये की वस्तु है 22% की कमी की गई, तो उस फार्मूला वही रहेगा, जहाँ प्लस था वहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसी टाइप से लगा लेंगे। तो देखो इस फार्मूले से देखो, पहले 40 ब्रैकेट में 100 माइनस कितना कम किया गया? 5% बटे 5 बटे 100, तो आएगा 40 गुणे 100 में से 5 गया 95 बटे 100, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। 5 से काटो, 5 दूना 10, अब 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 एक कम 5 बचे 4 हो गया 45, 5 नाम 2 एक कम 2, 2 दूना 19 दूना कितना आ गया? 38 आ गया। और दूसरा फार्मूला इसका देखो, पहले की कीमत जो है, कीमत गुणे दर, मतलब कमी बटे 100। कीमत कितने रुपए है? 40 गुणे 5 बटे 100, ये कट गया, ये कट गया, 5 एक कम 5 दूना 10, 2 एक कम 2 दूना 4, कितना आ गया? 2 आ गया। तो कीमत कितनी थी? 40 रुपये, और 40 से 2 कम कर दो, कितना आएगा? 38 रुपये। क्या करते हैं, जो कीमत है उसमें कमी गुणे से गुणा करते हैं, बटे 100 से भाग कर देते हैं, जितना आएगा उसे मूल कीमत से घटा देते हैं, तो आपकी कीमत आ जाती है। देखो इस टाइप के भी सवाल आते हैं कि भाई जो है संख्या दे दी गई होगी और दूसरी देंगे और कहेंगे मान लिया 20 रुपये का कितना प्रतिशत 30 है। अब कहा 20 रुपये का कितना प्रतिशत 30 है, या 50 रुपये का कितना परसेंट 100 है, 10 रुपये कितना परसेंट 5 है। तो इस टाइप के सवाल आए तो इसके लिए फार्मूला क्या है बेटा, जितना परसेंट बाद में कहा जाए, मान लिया कहा गया 20 रुपये कितना प्रतिशत 30 है, तो जो 30 कहा गया इसको मान लीजिए आप मान लेते हैं यहाँ आप एक्स वाई कर लो, आसान रहेगा आपको। एक्स है तो यहाँ वाई कर लो वाई कर लो, और यहाँ कर लो वाई और यहाँ कर लो एक्स। तो आपसे कहा जाए 20 रुपये कितना 30 है, तो ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई आराम से। तो वाई कितना है 30 गुणे 100
और बटे x कितना है 20। देखो 20 पंचे 100, 5 तिहाई 150। तो भैया 20 रुपये का 30 कितना है 150% है। 20 रुपये का 30 कितना है 150% है। अगर मान लीजिए यहाँ होता कि 10 रुपये का कितना प्रतिशत 20 है तो क्या करते 20 गुणे 100 बटे 10, 10 दूना 20 कितना आता 200% आता। समझे आप लोग। कहा जाए कि वह कितने प्रतिशत है तो बाद की संख्या प्रतिशत क्या कहेंगे प्रतिशत गुणे 100 बटे कीमत या रुपए प्रारंभिक जो हो। देखो ऐसा सवाल आता है, यदि किसी राशि को A% और B% बढ़ाया जाए तो कुल कितने % बढ़ेगा। जैसे मान लिया किसी वस्तु का दाम है, पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो कुल कितने % बढ़ोतरी हुई। इस टाइप का सवाल आए तो क्या करेंगे, 2 बार बढ़ाया गया तो दोनों कीमतों को दोनों बार बढ़ोतरी को योग कर लेंगे। मान लिया एक बार A% बढ़ा फिर B% बढ़ा, तो A प्लस B प्लस AB बटे 100 क्या फार्मूला होगा A प्लस B प्लस AB बटे 100। देख लीजिए आप लोग कैसे इसको ब्रैकेट रख लीजिए ऐसे। देखो यदि चीनी के मूल्य में पहले 10% बढ़ा और फिर 20% बढ़ा बढ़ोतरी की गई तो कुल कितनी बढ़ोतरी की गई प्रतिशत बताओ भाई। पहले 10 बाद में 20, A का मान हो गया 10, B का मान हो गया 20, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। ध्यान दीजिए आप लोग, A का मान प्लस B का मान प्लस A का मान 10, B का मान 20 बटे 100। अब आप देखो ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये कट गया, ये कट गया, तो आया 10 प्लस 20 प्लस 2 एक कम 2, तो 10 20 और 10 30 और 2 32% बढ़ोतरी हुई है। फिर देख लीजिए एक बार 10 प्लस 20 10 गुणे 20 बटे 100, सिफर कट गए तो यहाँ 2 एक कम 2 आ गया। ब्रैकेट में कहा कर दिया, आपको अलग लगे एक कम लगे, मैं यहाँ से वहाँ भाग मत कर देना। 20 10 30 से 2 32% बढ़ोतरी की गई। देखो ऐसे सवाल आए, यदि किसी राशि को A% तथा B% की कमी की जाए तो कुल कितने % कमी होगी। आपने अभी प्लस का लगाया था, बढ़ाया गया था, ध्यान दीजिए, तो क्या किया था यहाँ प्लस था, कमी की गई तो माइनस कर दीजिए, फार्मूला वही रहेगा भाई। वहाँ आपने 2 बार कीमत बढ़ाई थी और यहाँ 2 बार कीमत घटाई है। बच्चों जैसे सवाल है, यदि कपड़े के मूल्य में 20% व 30% की कमी की गई, सॉरी 10% कमी की गई, तो कुल कितनी कमी हुई बताओ प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, 20 प्लस दूसरा 30 है तो लगाएंगे फार्मूला 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100। देखो फिर कट जाएगा, 0 से 0 0 से 0, 20 प्लस 10 कितना हो जाए 2 माइनस 2 कम 2 हो जाएगा। 20 10 30 में से 2 गया 28 आएगा, 28 आएगा इसका आंसर। देखो बच्चा लोग इसको आराम से देखना, थोड़ा अच्छा सवाल है। यदि किसी वस्तु की कीमत पहले A% बढ़ाई गई और बाद में B% घटाई गई तो क्या होगा, उसमें प्रतिशत में क्या अंतर आएगा। अब आप सोचो 10% बढ़ाई गई और 5 कम कर दी गई, या 10% बढ़ाई गई और 20 कम कर दी गई, तो बच्चों इनमें क्या होता, या तो हानि आएगी परसेंट में या लाभ आएगा। अब आप सवाल लगाओगे, उत्तर आपका आएगा, उस जो आए उसके अनुसार आप समझ सकते हो लाभ होगा या हानि होगी। अब जैसे मान लिया कहा हमने एक किताब की कीमत 10% बढ़ाई गई और बाद में बढ़ाई गई और बाद में 5% घटा दी गई, तो उसके तो भैया जो प्रतिशत पैसा था वृद्धि में कितनी होगी, हानि होगा लाभ होगा, तो बात की बात है। पहले आपको ये ध्यान देना है कि उसके प्रतिशत में क्या हुआ, कमी क्या आई, बढ़ोतरी क्या हुई। तो उसका सूत्र क्या होगा, A माइनस B, पहले की कीमत
और बाद में मतलब बढ़ी कीमत माइनस घटी कीमत, माइनस दोनों कीमतें बटे 100। 10 है तो 10 माइनस 5 माइनस 10 गुणे 5 बटे 100। आसानी से काट सकते हो, 1 कटा 1 कटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 में से 5 गया भैया 5 माइनस। अब देखो आपने ये कट गया था, 5 से काटा था 2 आ गया था, आया था, देखो फिर समझ लीजिए, 0 0 कट गया, 5 दूना 10 तो कितना 1 बटे 2 आया। अब आप 2 से 1 को या तो भाग कर दीजिए या इसका लासा निकाल लीजिए, यहाँ से 2 को भाग कर दिया तो आया 0.5, तो 5 में से 0.50 या 5 घटा दीजिए तो आ जाएगा 4.5, तो उसमें कितना आया 4.5% वो आ गई, 4.5% अगर जो कीमत उसकी रही हो उसमें 4.5% बढ़ी है वो। ठीक, ध्यान दें, आज आखिरी बस सूत्र है आपका फार्मूला, बहुत ज़्यादा ध्यान देना इस पे, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कहा गया कि भाई कोई चीज़ है उसकी कीमत 20 रुपये थी और 25 रुपये हम कीमत कर दी गई, तो कितने % हम कम खर्चा अपना कर दें। जैसे मान लिया हमारे यहाँ पूरे घर में चीनी 1 किलो खाई जाती है एक दिन में, 1 हफ्ते, ठीक है, अब कीमत थी उसकी 20 रुपये, अब कर दी कीमत हो गई 25 रुपये, तो हम लोग कितना कम चीनी खाएं कि आराम से उतनी चीनी में उतने पैसे में हमें निपटता रहे। पैसा बढ़े कोई बात नहीं, कीमत बढ़ गई उससे कुछ फ़र्क नहीं, चीनी में कितनी % खाना कम कर दें, खर्चा बना रहे। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत ₹1 से बढ़कर ₹20 हो जाए तो खपत में खर्च में कितने % कम कर दें ताकि खर्च वैसे का वैसा ही बना रहे। जैसे चीनी की कीमत 20 रुपये किलो थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 25 हो गई, अब क्या किया जाए, खपत में कितना कम कर दिया जाए ताकि खर्च वैसे का वैसा रहे। तो इसका फार्मूला होगा बढ़ी कीमत माइनस पहले की कीमत बटे बढ़ी कीमत गुणे 100। बढ़ी कीमत आपकी बाद वाली होगी, पहली कीमत A मानेंगे, बाद की B है बटा 100। B बढ़ी कितनी है 25 और पहले कितनी थी 20 बटे 25 गुणा 100। ठीक है बच्चों, घटाओ, आया 5 बटे 25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20। आप 20% चीनी को कम खाइए, आपका खर्चा जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। देखो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आराम से इन फार्मूलों की सहायता से इस टाइप के आने वाले प्रतिशत संबंधी सवालों को आराम से लगा लेंगे। मैं आपको इसी प्रकार के सूत्रों के साथ मिलता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।